का जब सुन लिया कि बंद हो गया, और विष्णु जी ने हिरण्याकश्यप तो जब ये पता लगी कि विष्णु ने मेरे भैया को मारा है, उसी समय भाई का मरना सुनते ही भाई का लो उबल कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यप तप करने घर से निकल हिरण्याकश्यप सोचने लगा कि अगर हम देवों से ऐसे युद्ध करेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे, उनसे जीतने के लिए तो हमको तपस्या करनी होगी। तो जिस समय तपस्या करने के लिए जब हिरण्याकश्यप निकला है, उधर ब्रह्मा पुत्र नारद जी ने एक तोते का भेष धारण किया, और तोते का भेष धारण करने के बाद जहां हिरण्याकश्यप तप करने के लिए बैठने के लिए जा रहा था, उसी जगह नारायण नारायण का शब्द बोल दिया। भक्तों ध्यान रखना, जिस समय वो शब्द हिरण्याकश्यप के कान में पहुंचा, एकदम उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा, अरे बैरी, तूने मेरी बैरी का नाम मेरे सामने ले दिया, अब हम तपस्या नहीं करेंगे। उठ के चल दिया, महलों में पहुंचा। कयादू महारानी थी। कयादू ने पूछा, भगवान, अरे आप ये बताइए, आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, लेकिन आप लौट क्यों आए? उसी समय जवाब दिया, क्या बताएं प्रिय कयादू, तपस्या करने के लिए गया, लेकिन एक तोते ने नारायण का शब्द बोल दिया, मुझको बहुत बुरा लगा, मैं चला आया। कयादू सोचने लगी कि कभी मैंने अपने स्वामी के मुख से नारायण का शब्द नहीं सुना था, और आज नारायण का शब्द कह रही है, वो कह रहे हैं। तो जवाब दिया, भगवान, तो नारायण ने जब कहा उसी समय, तो आपको कैसा लगा? जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर भगवान का भजन करना है तो तुम्हें नारायण से इतना बैर क्यों है? बोले नहीं,
नारायण से बैर नहीं, चले आए। नारायण से बैर तो है क्योंकि उसने मेरे भाई को मारा है। मेरे भक्त तो ध्यान रखना, नारायण का शब्द बार बार कयादू मां कहलवा रही है, इसीलिए कि हमारे पति से कभी नारायण का शब्द नहीं सुना और आज नारायण का शब्द कह रहे हैं। कयादू ने बार बार नारायण का शब्द कहलवाया 108 बार। उसी रात वो मैया कयादू गरवा धाम होती है। भक्तों ध्यान रखना, सुबह उठे और हिरण्याकश्यप तप करने के लिए चले। जब हिरण्याकश्यप तप करने के लिए चले उसी समय और ये तप पे बैठो छाती ताने, अरे बरसों सीधी बिताई। जब तप करने लगा और तप करने पर भगवान शिव प्रकट हुए। जब भगवान भोले बाबा प्रकट हुए उसी समय जवाब दिया, लाला अरे तेरी तपस्या पूरी हो गई, अब तू जो कुछ मांगना चाहता है बेटा मांग ले। एकदम खड़ा हो गया, भगवान शिव को नमस्कार किया और कहने लगा, भगवान आप हम जो मांगे वो तो देंगे। पहले बोला तो क्या बोला, हिरण्याकश्यप बोला विजेंद्र कितना चालू था, क्या बोला कि कुछ अधिक नहीं बसी कि कुछ अधिक नहीं बसी नाही और नीचे मरो ऊपर हिरण्याकश्यप ने क्या मांगा, कुछ अधिक नहीं बसी नहीं, कुछ अधिक नहीं बसी नहीं, नीचे मरो
मुझे हो जीवन में मुझे हो रह जाए कोई हिरण्यकश्यप से भगवान कहने लगे बेटा मांग लिया। हाँ, हिरण्यकश्यप बहुत चालाक था। क्या मांगा भगवान? कुछ ज्यादा नहीं मांगना चाहते। हम नीचे न मरे, ऊपर न मरे, दिन में न मरे, रात्रि में न मरे, भीतर न मरे, बाहर न मरे, नर से न मरे, पशु से न मरे और किसी से हथियार से न मरे और इन 12 महीनों में न मरे, न किसी हथियार से मरे। देखो भगवान भोलेनाथ कहने लगे ठीक है, जैसा तुम मांग रहे हो वैसा ही मैंने तुम्हें वरदान दिया। इतना कहने के बाद में भोले बाबा वहां से अंतर ध्यान हुए। भक्तों, जब भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए, उसी समय अपने शासन में जाके और उसने एक आदेश दिया। आदेश क्या कहा? मेरे शासन में कोई भी और हवन नहीं कर सकता है। डर बढ़ाए गई अब तो सुन की विनियाद। कर सकता है। करवाए गई अवचन की आज्ञा नहीं चल सकता जिस समय हिरण्यकश्यप ने ये वचन किया और ये वाक्य जो कहे कि आज के बाद कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। बेमतलब में घी जलाते हो, यज्ञ करवाते हो, आज के बाद कोई भी यज्ञ नहीं करेगा। घी जलाते हो बेमतलब में, ये कुछ नहीं होगा। भजन पूजा सत्संग आज के बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो भी है परमपिता परमात्मा है, वो हम हैं और कोई नहीं है। मेरे भक्तों, आज के बाद मेरे नाम की जय जयकार होना चाहिए। अब जितने भी थे वो सब सोचने लगे कि ये कैसा है राजा है जो भगवान का नाम नहीं लेने देता है। भक्तों ध्यान रखना, यहां तक कहें कि जो इंद्र था वो भी डराने लगा। दिग्पाल कांपने लगे, यही हाल हो गया। एक दिन इंद्र ने सोचा कि जो जब राक्षस इतना बड़ा हो गया और इसने अत्याचार मचाने लगा और कयाधु जो महारानी है इसकी, वो गर्भवती है। अगर उसके गर्भ से जब किसी बालक ने जन्म लिया
तो इससे ज्यादा उत्पात मचाने वाला होगा। क्या सोचा, वो चल दिया। वो इंद्र ने जाके जहां उसकी राजधानी उस समय सोनी थी, कयादू का हरण करने के लिए पहुंचा कि उस दिन बाहर था हिरण्यकश्यप और लगभग सोनी राजधानी। इंद्र से जाएंगे कयादू का हरण करने के लिए। उस दिन बाहर लगभग सोनी राजधानी महलों में कुछ दासियों थे, गर्वणी कयादू रानी। कयादू अकेली थी और दासियां थी, लेकिन हिरण्यकश्यप उस समय नहीं था। इंद्र ने सोचा इसी मौका में हमारा काम हो जाएगा। उसी समय नारद पहुंचे, बोले सुरपति क्या करते हो, मर्दाना बाना करते हो, मर्दाना बाना करते हो, रियवलाओं से करते हो। नारद बाबा वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा इंद्र तुम क्या करने जा रहे हो? मर्दाना बाना रखने के बाद में भी और तुम एक जो अबला पर हाथ उठा रहे हो, इसलिए मेरी बात मानो, इसे क्यों पकड़ रहे हो? इंद्र कहने लगा ऋषिवर आपको एक बात नहीं मालूम है, जब हिरण्यकश्यप इतना बड़ा अत्याचार करने वाला है, उसकी होने वाली संतान क्यों नहीं होगी? नारद जी कहने लगे तुम पागल हो गए, तुम्हें नहीं मालूम जो रानी के गर्भ से है जो संतान होने वाली वो कौन है? इंद्रदेव कहने लगे कौन है? सुनिए, रानी के इसी गर्भ से वे परम भाग्य प्रगटाएगा। परम भाग्य प्रगटाएगा।
प्यासे बाप का मान बताएगा। इंद्र समझ में तेरे आई, समझ में तेरे आई, बेटा भरोए होता बाबा नारद ने समझाया कि इंद्र तुम बहुत गलत करने जा रहे हो। इसके जो कोख से जो बालक जन्म लेगा वो कोई साधारण बालक नहीं, भगवान का भक्त निकलेगा। जब ये वचन सुनी तो इंद्र उसे छोड़ के चल दिया। कयाधु को बाबा नारद जी अपने आश्रम पर ले जाते हैं। कुछ दिनों आश्रम में रखा, उसके बाद हिरण्यकश्यप के घर पर उसे छोड़ दिया। वो भगवान का भजन करती रही, प्रभु का भजन करती रही और उसी अबला के और अबलाओं को छोड़कर, और अबलाओं को छोड़कर और गया इंद्र सहलाज। और प्रकटे कुछ दिन में यहाँ परम भक्त पहिला भैया, परम उसी मैया कयाधु के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम प्रहलाद पड़ा। भक्तों, जब धीरे धीरे वो बालक जब बड़ा होने लगा, उसके बाद हिरण्यकश्यपनी जो चंडामर्क गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए प्रहलाद को भेज दिया। रोजाना पढ़ने के लिए जाया करता था। प्रत्येक दिन तो गुरु ने अपना रंग उस पर चढ़ा दिया, लेकिन भगवान का नाम भूल गया। गुरु ने जब अपना रंग उस पर चढ़ा दिया, अब तो वो भी जय जयकार करता है। तो किसकी? हिरण्यकश्यप की। एक दिन की बात कि रहता था इस राह में एक गरीब कुमार, सुनी वहां प्रहलाद ने हाँ भरी पुकार। उसी रास्ता में एक कुम्हार रहता था और उस कुम्हार के घर पर आवाज कुछ रोने की आई। प्रहलाद पढ़ने जा रहे थे तो प्रहलाद ने कहा यहाँ पर ये चिल्लाने की आवाज कैसी आ रही है और ये रोने की आवाज कहां से आ रही?
देखा तो कुम्हारी रो रही है। कि देखा कि कुम्हारी रो रो कर खुद ही धिक्कार दे रही है। कुम्हारी रो रही है, रो रही है। देखा कि कुम्हारी रो रो खुद ही धिक्कार दे रही है। भगवान विष्णु को याद कर रही थी। उसी जगह प्रहलाद पहुंचा। प्रहलाद कहने लगा, बोले प्रहलाद आगे बढ़कर बुढ़िया क्यों प्राण दे गई। नादान पति का नाम छोड़ी बेटी का नाम ले रही है। मेरे भक्तों, बुढ़िया जिस समय भगवान विष्णु का नाम ले रही थी, रुधम मचा रही थी, उसी समय प्रहलाद पहुंचे और प्रहलाद कहने लगे, बुढ़िया अरे यहाँ रो क्यों रही है। जवाब दिया, बेटा हमारे यहाँ पर जो ये आबा पक रहा है, आबा लगा हुआ है, इसमें मझारी के बच्चे दब गए, बिल्ली के बच्चे दब गए। इसलिए हम उस परम पिता परमात्मा से विनती कर रही हूं कि हमारे बिल्ली के बच्चे वो जीवित निकाल दें। एकदम जवाब दिया प्रहलाद, कहने लगा, ओ पगली तुझे नहीं मालूम, अरे मेरे पिता की जय जयकार होती है और तू विष्णु का नाम ले रही है। तुझे एक बात नहीं मालूम, विष्णु वो नारायण, ये तो काम असंभव है, वो कर भी नहीं सकता है, इसलिए तू पागल हो गई। जवाब दिया कि कहा बाल प्रहलाद ने है से भगवान, तो तुम्हारी नींदे हमें तत्काल ही प्रमाण। अगर तेरे भगवान में इतनी ताकत है तो चिंता मत कर, राती रात में तुझे ये समय दे रहे हैं और मुझे सुबह होते ही ये सब कुछ हाल तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मेरे भागवत प्रेमियों, उसी समय ये वचन सुनकर और प्रहलाद कहने लगा, पागल हो गई क्या, तुम नाम मत लेना, आज के बाद उस बेरी का नाम मत लेना। जवाब दिया तो
क्या तुम्हें नहीं मालूम? अगर यही बात है देखना, बेलीला धरिया बरसी अपनी और तुमको लीला दिखलाएंगे, और देखना ऐसी ज्वाला में से बच्चों के प्राण बचाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसी समय बुढ़िया कहने लगी, बेटा अगर हमारे ये बच्चे जीवित निकले तो मुझे बधाई दे के चले जाना, और बालक जीवित न निकले तो मेरे प्राणों को ले जाना। अच्छा चल ठीक है, ये बता बुढ़िया ये हवा कब खोलेगा? बुढ़िया कहने लगी कि लाला ये हवा कल खुलेगा प्रातः ही। प्रहलाद कहने लगे, बुढ़िया जब तक हमने आ जाए तब तक अब आप खोलना मत, और जब हम आ जाए तभी अब आपको हाथ लगाना, ठीक है? पूरी रात भगवान का गुणगान करती रही। भक्तों ध्यान रखना, जब सुबह हुआ प्रहलाद पढ़ने के लिए जा रहे थे तो रास्ता में उसी बुढ़िया के पास में पहुंचे, बोले पगली चल अब आपको खोल। तो प्रातः ही उस जगह पहुंचे राजकुमार, अब खोलने लग गया रोता हुआ कुम्हार। सुबह ही आबा को खोलने के लिए कुम्हार लग गया। भक्तों ध्यान रखना कैसे वो आबा को खोल रही है। प्रीतम भैया
गाई रही। किस तरह सभी भक्त और बोलेंगे, बिल्ली के बच्चों को प्राण बचाएंगे कि हरे गुण गाई रही और एक उमरी खोलती जाती बात। हरे गुण गाई रही उमरी खोलती जाती बात। भगवान का नाम ले रही है दुनिया, अब आको भूलना प्रारंभ किया। और मन हो जाती दीवाना राम जी चक्र पके पके जन धड़ाई ठाणे पके पके जन धड़ाई आए कौतुक प्रभु में आए जग मन में भाई तुम्हारी परमात्मा की असीम कृपा हुई। लला देविंदर बर्तन चार बचे कुल कच्चे भैया बर्तन चार बचे कुल कच्चे बच गए बाहर
परम पिता परमात्मा की लीला विचित्र होती है। बच गई बाजी के बच्चे ले झट भाग गई तुम्हारी ढोलक जब प्रहलाद खड़े थे तो कुम्हारी ने जब वो घड़ा उठाए, पके पके जब दूर रख दिए, जो 4 घड़ा थे वो कच्चे रह गए। उसी में वो मजाई के बच्चे बैठे हुए थे। वहीं पर बिल्ली दूर बैठकर म्याऊं म्याऊं कर रही थी। जब देखे कि बच्चे जीवित निकल आए, बिल्ली अपने बच्चों को लेकर चली गई। उसी समय जो बालक प्रहलाद था उसने क्या किया? तो पैरों पर बाल प्रहलाद गिरे और नैनों से आंसू बहने लगे और दोनों कर जोर कुमारी से वे प्रभु के प्यारे कहने लगे। उस बुढ़िया के पैरों पर गिर गया, रोने लगा मैया मैया तुम्हें दिया का मोह आया उस बुढ़िया के पैरों पर गिर पड़े और कहने लगे मैया आज तूने मेरी आंखों से जो पर्दा हटा दी, मैया आज से हमें मालूम हो गया कि परम पिता परमात्मा में बहुत शक्ति है। जो कार्य आज भगवान ने किया वह कार्य मेरे पिता कश्यप कभी नहीं कर सकते। आज तूने मुझे ज्ञान दे दिया, माँ मैं तेरी शरण में आ गया। हे दीनबंधु भगवान आज से हम तेरी शरण में आ गए। ये कहने के बाद में भगवान कृष्ण को याद करने लगे। प्रहलाद राम राम कहने लगे और कहने लगे आज के बाद अपने पिता का नाम नहीं, हम भगवान का नाम लेंगे। ये हाल देखने के बाद में भक्तों जिस समय प्रहलाद चंडामर्क गुरु के यहाँ गए, लेकिन वहां तो चंडामर्क एक दिन उसी दिन बाहर गए और प्रहलाद से कहने लगे बेटा जब हम लौट के आए तब तक तुम्हारा ये काम है, सभी अपने सहपाठियों को तुम पढ़ाना। तो प्रहलाद पढ़ाने लगा। अब तो चतिशाला में जाएंगे और चटी अपना रंग जमाने लगे।
प्रहलाद ने अपने साथियों पर अब तो प्रहलाद कटिकाला में प्रभु राम का रंग मान लगे और लड़कों को बात मानी लगे ईश्वर की ध्यान रखना, प्रहलाद ने पूरे चटशाला में भगवान का नाम लेना आरंभ करवा दिया। जिस समय गुरु संडा मर के आए, उन्होंने कहा प्रहलाद तुमने बच्चों को पढ़ाया कि नहीं? मेरे भगवत प्रेमियों, प्रहलाद कहने लगे हाँ गुरुदेव, हमने सब कुछ पढ़ा दिया। बोले क्या? हाँ सब कुछ पढ़ा दिया हमने। जिस समय पुस्तक देखी तो कहने लगे ठीक है पढ़ा दिया। जब देखा तो क्या देखा कि हर एक की पुस्तक पर प्रहलाद क्या पढ़ा रहे थे? प्रहलाद राम 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 का ही शब्द सबकी पुस्तक पर लिखा देखा। संडा मर्द कहने लगे पागल, बोले क्यों रे प्रहलाद कुंवर, और है क्या कैसा धुंध मचाया है? अपने कुल के शस्त्रों का नाम तुमने किसको बतलाया? इन बच्चों को सबको तुमने राम राम कहला दिया? बेटा तुम्हें नहीं मालूम ये तुम्हारे कुल का शत्रु है।
आज के बाद ये नाम अपनी जुबान पर मत लाना। अरे तुम्हें नहीं मालूम, ये तुम्हारे चाचा का वध करने वाला राम है। वो यही राम तुम्हारे चाचा को मारा है ना। कश्यप अगर ये बात सुन लेंगे तो बहुत नाराज होंगे बेटा, इसलिए तुम ये नाम मत लो। प्रहलाद कहने लगा, गुरुदेव बिल्कुल ये बात हमें आपकी पसंद नहीं है। क्यों? कि तुम्हारे पापी पेट ने उस परमेश्वर को कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। तो हमारा पिता ऐसा दीवाना हो गया है, वो भगवान को कुछ नहीं समझता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये असली हीरा मैंने पा लिया है। अब तुम और मेरे पिता ये तो केवल कांचों का नाता है। इसलिए कुछ भी करो, मैं ये नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। चाहे मुझे मारो, चाहे पिता मारे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी जब तक ये सांस रहेगी तब तक उस प्रभु का नाम लेंगे। जिस समय ये शब्द सुने, लेकिन शिंडामर्क बहुत समझाते रहे, बेटा ऐसा मत करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारे चाचा का ये हत्यारा है और इसका नाम मत लो। प्रहलाद कहने लगे, मैं बिल्कुल नहीं मान सकता हूं। उसी समय प्रहलाद को गुरु शिंडामर्क लेकर पहुंचे और प्रहलाद के पिता के पास हिरण्यकश्यप कहने लगा, क्यों लाए से? क्या बात हो गई? क्या मेरे बेटे पर कोई भूल हो गई? बोले, भूल नहीं, इसने बहुत बड़ा काम किया। क्या? हाँ, तुम्हारे जो शस्त्र है ना राम, उसका नाम ले रहा है। प्रहलाद, ये तुम्हें किसने बताया? वो मेरा बैरी है, तुम्हारे चाचा को मारा है। प्रहलाद कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। कि बैरी होगा। पिताजी, आप कह रहे हैं कि वो बैरी है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि बैरी नर का नर ही होगा और नर का नर ही से जोड़ा है। होता, मेरी बात ये समझ में नहीं आती पिताजी। पर तुमको तेरी मती लाना, तुमको तेरी मती लाना, ये मोह मात्र के नाम। पर तुम हर से तुम हर से बैर प्रीति कैसी, हम न रहे को मारा। पिताजी,
अरे मेरी बात एक नहीं समझ में आती है, हम तो नर हैं और वो नारायण, हमारी और उनकी प्रीति, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे वो वैरी कैसे हो सकते हैं? हमारा और उनका बहुत अंतर है। एकदम कहने लगा प्रहलाद से, और एक ज्यादा हद कर रहा, तुझे मालूम नहीं है, अभी तुझे यहीं पर खत्म कर देंगे, इसी ज्वाला में तुझे गिरा देंगे, पृथ्वी से तुझे पटक देंगे, नीच नहीं तो बात नहीं मानता है। प्रहलाद कहने लगे, बेटा जवाब दिया लाला, तुम मानोगे नहीं? तो प्रहलाद कहने लगे, पिताजी आप मुझे धमकी दे रहे हैं मारने की? बोले प्रहलाद दे छूटे तो शाहिद नाम छूटी जाए। उसी समय कयादू के पास हिरण्यकश्यप प्रहलाद को ले गया। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में पकड़ लिया तेरे हाथ, हिरण्यकश्यप ने क्रोध में पकड़ लिया तेरे हाथ, ना कयादू रानी से जवाब दिया, कयादू अरे ऐसा करो, इस बालक को मैं समझाते हैं, लेकिन ये मेरे बैरी का नाम ले रहा है, वो राम कह रहा है, कृष्ण कह रहा है, और इसे समझा रहे हैं और बात भी नहीं मानता है। लेकिन ध्यान रखना, इसे समझा दो, माने तो माने और न माने तो उसे जहर दे दो। जिस समय ये शब्द सुने हैं तो मां की ममता तो जानती हो क्या होती है। जवाब दिया, ऐसा खैर कोई बात नहीं है, और हम इसे जवाब दिया, बेटा नहीं मानोगे? हाँ मां ये बात नहीं मानेगी। उसी समय समझाने लगी और कहने लगी, स्वामी आप जाइए, हम इसे अच्छी तरह से समझा दूंगी। और क्या बोली मैया लाला, अरे लाला तो हम समझावे, और तेरी
स्वामी कहते हैं वो बात मान लो बेटा, नहीं तो प्राण बचन देना तापे बाबू दौड़े बेटा में मैया को मिले बचन हमारा हमारे मैया ने बहुत समझाया लेकिन बेटा नहीं माना। जवाब दिया, मैया तू मुझसे कह रही मान जा, अगर तेरे पति और मेरे पिता मुझे जहर देने की कह गए तो बात तो मान ले, तू मुझे जहर दे दे, मेरी सांस निकल जाएगी लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। मैया ऐसा ही करो, तुम मुझे जहर दे दो, कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। समझाया, बेटा मान जा, ऐसा मत करो, उसका नाम छोड़ दो, वो तेरा बैरी है, तेरे चाचा को मारा। प्रहलाद कहने लगे मैया तुझे नहीं मारो। बोले प्रहलाद बावली लोग राज राजे परमेश्वर प्रभु के आगे छोटे मेरे पिता कुछ नहीं समझते हैं तो उन्हीं की बातों में तुम भी आ गई। सूर्य की ज्योति भी सूर्य की तरह चमकाता है, परमाणु भैया परमाता की ये याद रहे, अरे पर मैया की ये याद रहे, वह सूर्य ने माना। मैया समझाने लगी, लाला तू मान जा। बोले नहीं माँ तुम ज्यादा करो तो मुझे जहर दे दो, लेकिन हम मानेंगे नहीं। तो एक प्याला लिया और प्याले में जहर घोल लिया महारानी कयाधु ने और बोले बेटा अगर तू पीना चाहता है, नाम छोड़ना नहीं चाहता है तो ये ले, जहर का प्याला है, इसे पी जा, देखे तेरे राम तुझे बचा लेंगे। ये कहने के बाद वो जहर का प्याला हाथ में लिया, लेकिन भक्तों ध्यान रखना इसके आगे का वॉल्यूम नंबर 2 आप अगले वॉल्यूम में इसकी कहानी आगे मिलेगी, वो आज प्राप्त करेंगे वॉल्यूम नंबर 2 में। तो चरित्र भाग 2। तो जिस समय मैया कयाधु ने बेटा से कहा कि बेटा जो ये जहर हलाहल है उसे पान कर जाओ, बहुत देर होगी समझाते समझाते लेकिन तुम नहीं मान रहे हो। उसी समय बेटा ने कहा मैया क्या कह रही हो कि हाँ, तो रानी को
हर प्रकार लाचार बोली लाला हो चुकी, तेरे सिर पर मौत सवार। बेटा अब हमें मालूम है तेरा अंत आ चुका है, तो ले अभी मालूम पड़ जाएगा। बेटा बोला मौत ही सही और सब यही सिद्धि हो जाएगा। बेटा कहने लगा प्रहलाद मैया, बेटा बोला मोती सही सब यही सिद्धि हो जाएगा। दरिया चल राम ताकत है तो चेहरा मूर्ति दिखाएगा। भगवान दर्शन करने लगे। बेटा अरे तू इस जहर को पी ले, कुछ नहीं होगा। क्या लाए लिया हाथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उससे हंसते हंसते पान कर गए, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। भगवान दर्शन दे रहे थे, वो जहर था वो अमृत बन गया। भक्तों ध्यान रखना, रानी ने बिल्कुल उसमें पानी तक नहीं मिलाया था, हलाहल जहर था। जब वो प्रहलाद बच गया, इधर अपने नौकर को साथ में लेकर हिरण्याकश्यप आया और कहने लगा, अरे कयाधु तूने जहर दे दिया ऐसे? बोले हाँ। अरे हमें मालूम है ऐसी कोई भी मां नहीं होगी जो अपने बच्चे को जहर दे देगी। नहीं मानते हो तो ये प्याला सामने पड़ा है। उसी समय एक नौकर को आजमाने के लिए कहा, उंगली में लेकर और राजा ने अपने नौकर पर क्यों ही वह प्याला अजमाया, और क्यों ही वह प्याला अजमाया, क्यों
हुए नौकर ने, और जब हाथ में प्याला उठाया, केवल एक बूंद थी, वो है पापी कुछ कह भी नहीं पाई। अब तो देखे राजा को, अब तो देखे राजा ने हाल के तमी पानी हुई गौ है, खेत में पानी हुई गौ है। अब तो देखो राजा ने हाल के तमी प्रहलाद जिस जहर को पी गए थे, वही जहर इधर हाथ में लिया नौकर ने, केवल एक बूंद थी, उसे अपने जीभ पर रखा, उसने कुछ कही नहीं पाई। हाँ लला देवेंद्र वो सीधा हम लोग के लिए चला गया। उसके बाद तत्काल बेटे को पकड़ लिया, एक नाग की कोठरी थी, उसमें उसे बंद कर दिया। लेकिन वो नाग प्रहलाद को गले में लग गए और प्रहलाद उन नागों से बच गया। और जब प्रहलाद नागों से बच गया, देखा जैसे ही फाटक खोला तो देखे प्रहलाद के गले में माला पड़ी हुई है। तुरंत उसे निकाला, एक पहाड़ से पटक दिया, पर्वत फूल हो गए। मेरे भक्तों ध्यान रखना, समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में वो भी नहीं डूबा। बताया कि ये जिसका राघव रखवाला होता है उसे डुबाने वाला कोई नहीं है। अत्याचार जब होता रहा, सब तरह से जब हारी खा गया, एक बहन होलिका थी, उसे बुलाया और कह दिया बहन इसे जरा सा खौफ नहीं है, ये किसी तरह मरना नहीं चाहता है, सब कुछ किया, लेकिन बहन तेरे पास में एक अग्नि चीर है, उसके ही द्वारा इस पापी को जला दे। बोले कोई बात नहीं है भैया, तो इतने परेशान क्यों हो, अरे हम इसे समझा देंगे। मेरे भक्तों ध्यान रखना, सोचने लगी होलिका कोई बात नहीं, मैं इतना अभी जानता हूं। होलिका ने कही कि बेटा तू नाम लेना बंद नहीं करेगा, तो प्रहलाद बोला बुआ मैं इतना अभी जानता हूं और वह नाम लेना छोड़ूंगा, और मेरे सब अंग तोड़ देना, मेरे सब ही अंग तोड़ देना, पर प्रभु से प्रेम में तोड़ूंगा। इस समय लाला नहीं मानेगा, बुआ से कहने लगा प्रहलाद बुआ जी आप कुछ भी कहो, हम उस परम पिता परमात्मा के गुणगान को नहीं छोड़ेंगे। उसी समय होलिका को एक बात याद आ गई। होलिका कहने लगी आज मेरा मौका है और भैया ने मुझे इसे मारने के लिए सौंपा है, और कोई बात नहीं हमारा भी बदलाव हो जाएगा, भैया का काम हो जाएगा। कौन सा बदलाव भक्तों? होलिका अपने
जब हिरण्याकश्यप के राज्य में ही थी, हिरण्याकश्यप के घर पर छोटी बहन थी। होलिका ने एक दिन विचार किया, हमारे भैया हिरण्याकश्यप से जो भी जीत के जाएगा हम उसी राजकुमारी के साथ में अपनी शादी करेंगे। लेकिन भक्तों ध्यान रखना, ऐसा कोई भी नहीं आया। एक आया जो विप्रचित्त नाम का था। तो विप्रचित्त एक दिन हिरण्याकश्यप से जब जीत गया, हिरण्याकश्यप ने तलवार खींच ली। उसी समय जब तलवार खींची, पीछे से होलिका ने तलवार को पकड़ लिया। भैया हम मारो ना, अगर इसे मार दोगे तो अच्छा नहीं होगा। क्यों? इसलिए हमारा आज वचन पूरा हो गया। मैंने वचन दिया था कि हमारी शादी उसी के साथ में होगी जो हमारे भैया से जीत के जाएगा। कोई बात नहीं। शादी करने के बाद में जिस समय भेज दिया है होलिका को, होलिका जब चली तो रास्ता में मैया काली का मंदिर था। काली मैया ने जिस समय वो पूजा करती हुई गई तो एक चीर दिया था और कहा कि बेटी ये चीर जिस समय तुम्हारे ऊपर से ये जमीन पे गिर जाए उसी दिन तुम्हारा सुहाग मिट जाएगा। वही चीर लेकर जब पहुंची और उधर प्रीतम भैया उन्हें हिरण्याकश्यप को कहां चैन है, क्या सोचने लगा, मैंने हराए गए लोग तीनों, अरे लोग तीनों पर हारे नए बहनों, हराए गए लोग तीनों, लोग तीनों पर हारे नए बहनों। मुझे हराने वाला कोई नहीं आया और ये आज मुझे हरा गया। फिर कोई बात नहीं, क्योंकि वो मेरा बहनों ही है। लेकिन याद आया अब हम छोड़ेंगे नहीं, चल दिया और ले तलवार एक भैया पहुंचो मैंने घर जाएगी। देवेंद्र वो बदला लेने के लिए सोच रही थी, कौन सी घटना घटी थी होलिका के साथ में, अरे लेके भैया एक दिन पहुंच बहन घर जाए, तलवार लेके पहुंचा बहनों को मारने के लिए। और देखो दोनों को जब ले तो पूछ गई टकराई, अपने बहनों को हिरण्याकश्यप ने खत्म कर दिया और बहन को लेकर अपने राज्य में आ गया। और बहन आज सोच रही है कि हमारे भैया की भी जिद पूरी हो जाएगी और हमारा भी बदला निकल आएगा। इसलिए कहने लगी अब तू तो बेटा हमें मालूम है अब तू बहुत हट करता है। उसी समय
जवाब दिया लाला, अरे होलिका होली सी जलकर अरे बोली हटवादी ठहरी अभी, और दुनिया के दूध बतासों की आए जाती है। भैया गोदी में पहला को लिया चढ़ा कर गोदी में प्रहलाद को बैठा लिया, होलिका ने उसकी चीर लेकर गोदी में प्रहलाद को लिया चढ़ा कर होली की होली भई उड़ गई। भक्तों होली वहीं पर जल के राख हो गई। जिस समय भगवान ने देखा कि होलिका हमारे भक्त प्रहलाद को जला रही है, एक उधर से आंधी आई और जो चीर था वो प्रहलाद पर चिपट गया, उस चीर से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। वही आज हम सब होली का त्योहार मनाते हैं, होली को भूखते हैं, जय जयकार करते हैं, प्रहलाद की जय जयकार करते हैं। आज दिन तक वही त्योहार मनाया चला है। लेकिन ध्यान रखना भक्तों, जो दारू है ना वो गम में पी जाती है। जो होली पर दारू पीते हैं वो समझ लो हिरण्यकश्यप के वंश के हैं, क्योंकि राक्षस कुल के हैं। जो बहन जल गई थी उसकी गम में उन्होंने दारू पी, और जो लोग भक्त प्रहलाद के प्रेम के होते हैं वो कभी दारू से हाथ नहीं लगाते हैं। होली पर दारू पिए तो समझ लो उन्हें होलिका के जलन को गम है। इसलिए भक्तों ध्यान रखना, तो दारू होली पर नहीं पिए, क्योंकि प्रहलाद की जय जयकार करना चाहिए। इस तरह जब हाथ में तलवार उठाई और मारने के लिए हिरण्यकश्यप आगे बढ़ गया, वो नीच तूने मेरी बहन को भी खो दिया, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसी समय क्या कहने लगा, रोकर पिताजी, मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मती मारो, राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मती मारो। भगवान से विनती करते हैं प्रहलाद, हे प्रभु मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मती मारो। जवाब दिया, ऐसे तू नहीं मरेगा। गरम तेल करवाया और कहीं बेटा अगर तुझे राम प्यारे हैं तो इसमें डूब जाते कि फिर राम कैसे बचाएगा। गरम तेल में भगवान प्रभु जी आए और उन्होंने एक चींटी का रूप धारण करके उसमें तैरने लगे। प्रहलाद उसमें कूद गया, कुछ नहीं हुआ। कलवे तेल गरम करवाए, बामनी करवाए, गरम करवाए, बामनी करवाए, पिताजी
खम्म गर्म करवाया और खम्म गर्म करवाने पर लोहे का उससे कहा कि बेटा अगर तेरे नाम है तो इससे फेंक ले। भगवान विष्णु जी छोटा सा रूप रखे उस पर घूमने लगे, लाल लोहे का खम्म था उसका तो जग रहा था, तो भगवान रहने लगे उस पर। पहला समझ गया ये गर्म होता तो ये चीटी जल सकती थी। इसका मतलब ये है जब ये चीटी नहीं जल रही है तो मैं नहीं जलूंगा। भगवान ये सारा चीज चले आ रहे हैं और लोहे के खम्म गर्म करवाए तानंदी और जगदाई गयो तो प्यारो पिताजी मोए मारो मोए राम नाम प्यारो पिताजी मोए मत मारो मोए जिस समय बेटा को प्रहलाद से मारने लगे, वो प्रहलाद को तलवार से मारने लगे, भक्तों ध्यान रखना, उसी समय कही कि अब ये बता देखे तेरा राम कितनी ताकत है और वो किस तरह तुझे बचाएगा। और तलवार खींच ली कि जीवन का जाम समाप्त हुआ और बतला अब धोनी का जाम का। अब ये बता तेरा राम कहाँ है। जीवन का जाम समाप्त बतला अब धोनी का जाम कहाँ। ओ राम नाम के दीवाने, ओ राम नाम के दीवाने पिताजी बोले प्रहलाद राम मेरा क्या बतलावे संसार पिताजी मुझे मुझ में है, मेरा राम तुझ में है, आपकी तलवार में है, एक खम्भम है। और बोले प्रहलाद बोले सूर्य की किरणों में वह पाई सूर्य की किरणों में है वह पाई के झंकार में चल चल फूल फल हर धरो दीवार। आप में मुझ में और सब भरे दरबार, हम में ढोल में और
जब भगवान राम हरे व्यक्ति में कर में है, उसी समय हिरण्यकश्यप को उसी खम्मत से भगवान दिखाई दिए और हिरण्यकश्यप ने तलवार चलाई। हिरण्यकश्यप ने खम्भ पर किया कंकर का वार। उसी समय नरसिंह बनकर प्रकटे भगवान उसी समय प्रकट हुए। अब तो भक्त की लाज बचे देंगे भगवान। भगवान उसी समय आप पहुंचे और भगवान जी जब प्रकट भये एक खम्भ से, और भगवान का रूप कैसा था? नर सिंह। लला विजेंदर, आधा जो रूप था वो नर का था और ऊपर सिंह का, क्योंकि उसके वरदान ऐसे थे कि वो मरने नहीं पाता। इसलिए जवाब दिया। अब ये बताओ, वो अपनी फाइल निकालो, जो तुमने वरदान मांगे थे वो तुम्हारे वरदान पूरे हैं कि नहीं? कहां पकड़ा? लला देविंदर। के भीतर समय कौन सा था? न भीतर था न बाहर था, बिल्कुल बीच देहरी पर भगवान ने पकड़ा उसे और बोले, देख मैं भीतर हूं या बाहर? हिरण्यकश्यप के लगा भगवान न तो भीतर न बाहर, बीच देहरी पर है। और देख ऊपर है या नीचे? बोले भगवान न तो हम ऊपर हैं न हम नीचे हैं, आपके घुटनों पर हैं, बीच में हैं। बोले और देख ये दिन है या रात है? बोले भगवान न तो दिन है न रात है, ये संध्या का समय है। बोले और ये देख हम नर हैं या पशु? बोले आप नर भी नहीं है और आप पशु भी नहीं है, आप तो दोनों हैं। बोले और एक देख ये 12 महीने में तो नहीं है? बोले हाँ 12 महीने में नहीं है। भक्तों ध्यान रखना, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान की लीला ऐसी थी कि 13वां महीना उन्होंने तैयार किया, तभी से ये लौंद चालू हुई। पहले लौंद का महीना नहीं था, क्योंकि हिरण्यकश्यप का वरदान था कि 12 महीना में न मरे, तो भगवान ने ये लौंद का महीना बनाया। 13वें महीने में
उसको मारने के लिए अवतार लिया। और कैसे अवतार लिया? इस तरह कि देखकर प्रहलाद भी डरने लगा। उसी समय कहा, बेटा हिरण्यकश्यप, ये देख मेरे पास कोई हथियार तो नहीं है? बोले नहीं भगवान। उसी समय हिरण्यकश्यप को भगवान ने अपने नाखूनों से उसका कलेजा चीर के और उसकी आंखें निकाल के अपने गले में डाल दी। प्रहलाद देखकर घबराने लगा। भगवान बहुत क्रोध में थे। प्रहलाद को गोदी में ले लिया जट, और प्रहलाद को गोदी में लेकर अपनी जीभ से चाटने लगे, अपनी जीभ से चाटने लगे। भक्तों, जिस समय जब प्रहलाद को चाटने लगे, अपने क्रोध को शांत किया। प्रहलाद कहा, बेटा अब तुम्हारा इस पृथ्वी पर नाम रहेगा और तुम भगवान का भजन करो, बस और कुछ नहीं है। ये कहने के बाद में भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए। एक भक्त की लाज बचाने के लिए भगवान ने अवतार लिया। भक्तों ध्यान रखना, केवल एक भक्त की लाज बचाने के लिए एक बार अवतार लिया भगवान ने। तो भक्तों ध्यान रखना, व्यर्थ नहीं जाएगी दीन की फरियाद कभी। व्यर्थ नहीं जाएगी दीन की फरियाद कभी। काम आ जाएगी नाम की